नमस्ते सभी को। आप कैसे हैं? यहाँ होना हमेशा की तरह अच्छा है। अपने दोस्तों और परिवार के सामने आर्म पैसिव का आज 16 जनवरी है। उम्मीद है कि आप सभी का दिन शानदार गुजर रहा है, चाहे आप कहीं भी हों। और आज गुरुवार है। मैंने चारों ओर एक त्वरित नजर डाली। पारिस्थितिकी तंत्र के मामले में कुछ नया नहीं दिखा, इसलिए रोजाना लॉग इन करते रहें। यही जगह है जहां हमारे लिए जानकारी होगी, या तो यही या फिर मार्टी और क्रिस जो हमारे सीईओ के संपर्क में हैं। राख। तो दोस्तों, इसके लिए ध्यान रखें, और अगर आप कर सकें तो रोजाना लॉग इन करने की कोशिश करें। जैसा कि हमेशा होता है, मैं कोशिश करता हूं कि आपके लिए कुछ लाऊं। उम्मीद है कि शायद आपको प्रेरित कर सकूं, आपको प्रेरित रख सकूं, आपको सही रास्ते पर बनाए रख सकूं आदि। और आज का विषय है भविष्य के लिए प्रशिक्षण। मैंने आज इस बारे में सोचा वास्तव में जब मैं जिम में था, और ये वास्तव में ऑन पैसिव के साथ हाथ में हाथ डालकर काम करता है। और पिछले 1 साल, लगभग 1.5 साल में जेन और मैंने दोनों ने लगभग काफी मेहनत की। जिम में वापस खुद को फिट रखना, खुद के लिए शारीरिक लक्ष्य निर्धारित करना, लक्ष्य निर्धारित करने के लिए खुद को आगे बढ़ाते रहना। और जबकि हम केवल ऑन पैसिव के लिए इस प्रतीक्षा अवधि में नहीं हैं, बल्कि हमारे लिए भी मानसिक स्वास्थ्य और निश्चित रूप से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हम नियमित रूप से प्रशिक्षण ले रहे हैं। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम समय के साथ बढ़कर आज जहां हम हैं वहां पहुंच गया है। तो हम जिम में क्यों हैं? मेरा मतलब है स्पष्ट रूप से इससे शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत बड़ा लाभ होता है। ये सब करने बुशली मेरे शब्दों में ये बूढ़े आदमी को बाहर रखने के लिए है। आप जानते हैं मैं अब 61 साल का हूं और मई में 62 का हो जाऊंगा। और जेन भी 1 मील का पत्थर हासिल करने के करीब है। और हम जो करना चाहते हैं वो ये है कि हम जो करते हैं उसे जारी रख सकें, शारीरिक रूप से जितना संभव हो सके। और यही वजह है कि हमारे पास जिम में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम है। हम न केवल उन कक्षाओं का उपयोग करते हैं जो हमारी सदस्यता के साथ मुफ्त हैं, बल्कि हम एक व्यक्तिगत प्रशिक्षक पीटी का भी उपयोग करते हैं, हमें मार्गदर्शन करने और हमें सीमाओं तक धकेलने के लिए। वह हम आमतौर इसके लिए अभ्यस्त नहीं होते। हमने सीवी पक्ष के लिए हाई रॉक्स भी शुरू किया है, ताकि हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम का यह हिस्सा भी शामिल हो सके। थोड़ा और शारीरिक, मुझे लगता है, जैसे कि एरोबिक पक्ष की बात करें तो। और आप शायद सोच रहे होंगे, रेड, इसका ऑन पैसिव से क्या लेना देना है? खैर, शुरुआत के लिए हम जिम में क्यों हैं इसका एक हिस्सा हमारे भविष्य के कारण है। हम अपने जीवन का आनंद लेना चाहते हैं। भविष्य और ऑन पैसिव जो कर रहा है वह हमारा भविष्य बनने वाला है, और हम चाहते हैं इसे जितना संभव हो सके उपयोग करना, ताकि हम अपने जीवन के बाद के समय का आनंद ले सकें। और हम ये तभी कर सकते हैं जब हम शारीरिक रूप से सक्षम हों। जैसे कि हमारे पास वह वित्तीय साधन होना चाहिए जिससे हम जो करना चाहते हैं उसे कर सकें। तो के लिए जिम जाने और बाकी सब चीजों के शारीरिक पहलू के बारे में हम अपने शरीरों और अपने मन को भविष्य के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। इसके अलावा अनपैसिव के भीतर समुदाय की और परिवार के साथ हम वास्तव में रोजाना एक व्यावसायिक दृष्टिकोण से भविष्य के लिए खुद को प्रशिक्षित कर रहे हैं। हमने बहुत सारी सलाह दी है, मैं, मार्टी, क्रिस और कई अन्य नेता भी। मुझे वास्तव में उस शब्द नेता का उपयोग करना पसंद नहीं है, बल्कि मैं इसे बातूनी कहूंगा। मुझे लगता है हमने बहुत सारी सलाह दी है कि कैसे अपने रास्ते पर बने रहें, अपने व्यवसाय को अधिकतम कैसे करें और भविष्य के लिए सब कुछ कैसे व्यवस्थित करें। यह फिर से ऑन पैसिव व्यवसाय के भीतर अपने भविष्य के लिए खुद को प्रशिक्षित करने के बारे में है। सुनना बहुत दिलचस्प था आज क्रिस और मार्टी के लिए। और मैं जानता हूं कि क्रिस थोड़ा अस्वस्थ महसूस कर रहा था, लेकिन उसने कुछ वास्तव में अच्छे बिंदु उठाए जहां तक ये व्यवसाय क्या बनने वाला है। और ये दिलचस्प है ना? जब आप दूसरों को सुनते हैं कि यह व्यवसाय कैसे एक बड़ा बदलाव लाने वाला है, और मेरे लिए यह हमेशा बहुत प्रोत्साहक होता है। यह हमेशा मुझे उठाता है जब आप सुनते हैं कि अन्य लोग
उसी दिशा में बात कर रहे हैं जैसे मैं पहले से सोच रहा हूं। अब बहुत से लोगों के लिए मुझे पता है कि इस समय यह बहुत कठिन है। मुझे अधिक से अधिक ईमेल और संदेश मिल रहे हैं, और मैं इसे सबसे आसान तरीके से कहूं तो यह असंतुष्ट संस्थापकों से है। और मैं आप सभी से यह कहना चाहूंगा कि हमारा सीईओ इसको शुरू करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। क्रिस ने कहा, यह एक सही कंपनी है, यह एक सही व्यवसाय है, यह सिर्फ एक उम्मीद नहीं है, यह सिर्फ एक सपना नहीं है, यह एक सही व्यवसाय है। और हां, यह समय का दौर जिसमें हम इस समय हैं, क्या यह कुछ लोगों के लिए निराशाजनक है? हां, यह है। क्या यह कुछ लोगों के लिए बहुत चिंता का कारण बन रहा है? हां, यह है। लेकिन इस समय का उपयोग अपने भविष्य के लिए प्रशिक्षण लेने में करें। हालांकि यह जो करेगा वह आपको बहुत अधिक मानसिक शांति देगा। यह निश्चित रूप से आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा, आपके मन और मस्तिष्क को व्यस्त रखने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में और शारीरिकता के लिए, ताकि आप ऑन पैसिव भविष्य के लिए तैयार हो सकें। हाँ, अब इससे पहले कि लोग कुछ बोलना शुरू करें, हमें यह भी नहीं पता कि इसे ऐसा ही कहा जाएगा या नहीं। यह वास्तव में मायने नहीं रखता। व्यापार का विचार वही रहने वाला है। और यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हमें नाम परिवर्तन करना पड़ा तो क्या यह वास्तव में मायने रखता है? नहीं, यह नहीं रखता। आप जानते हैं, जो इंपासिव कर रहा है उसका विचार हमेशा मुझे किसी और चीज से ज्यादा प्रेरित करता है। यहां जो असली विचार किया जा रहा है वह वास्तव में है। यहां जो कुछ भी है उससे कहीं बेहतर। तो खुद को प्रशिक्षित करें दोस्तों, चाहे वह शारीरिक हो, चाहे मानसिक, चाहे आपके अपने व्यवसाय के भीतर, इस व्यवसाय में आपके भविष्य के लिए। यह वास्तव में हम सभी के लिए खास होने वाला है। अगर आप हमारे सीईओ को फिर से सुनते हैं, जिसे मैं सुझाव देता हूं, तो यह वास्तव में आपकी मदद करेगा कि आप उनके शब्दों को सुने बार बार, क्योंकि यह आपके विश्वास को फिर से ऊर्जा देता है। यह आपको यह सोचने के लिए फिर से ऊर्जा देता है कि आप यहां क्यों हैं और यह क्यों कर रहे हैं। उम्मीद है कि यह आपकी यात्रा के मार्ग बने रहने में मदद करेगा। मैं इसे बार बार कहता हूं, अपने मार्ग पर बने रहें दोस्तों। आपका यह कर्तव्य है, ठीक है, आपका यह कर्तव्य है। आपने इस व्यवसाय में जो कुछ भी डाला है उसे पूरा करने के लिए हर चीज का ध्यान रखें। इसे एक मैराथन की तरह सोचें, ठीक है, दौड़ना और नहीं, ठीक है। जब आप पहली बार मैराथन के लिए प्रशिक्षण शुरू करते हैं तो यह कठिन होता है ना? आप जानते हैं, बस 1 किलोमीटर या 1 मील दौड़ना कठिन होता है। और अनुमान लगाइए, आप से पकड़ कर रखते हैं, आप गहराई में जाते हैं और सोचते हैं मैं यह करने वाला हूं। तो आप 1 मील दौड़ते हैं, यह आपको मार देता है और आप सोचते हैं ऐसा दोबारा नहीं कर सकते। लेकिन आप खुद को धकेलते हैं, क्योंकि आपके पास मैराथन करने का एक कारण है। जो भी कारण है, चाहे वह आपका व्यक्तिगत लक्ष्य हो, चाहे आपने वादा किया हो, या आप बेहतर बनाना चाहते हैं किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे आप इसे करने वाले हैं, आपने एक दांव लगाया है। या आप अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं, या आप इसे एक चैरिटेबल संगठन के लिए एक बहुत खास कारण से कर रहे हैं, और यही आपको प्रेरित करता है। पहला मील कठिन होता है और आप प्रशिक्षण जारी रखते हैं। आप थोड़ा और प्रशिक्षण लेते हैं और अनुमान लगाइए, वह मील 2 मील में बदल जाता है। और अनुमान लगाइए, थोड़ा और प्रशिक्षण, वह 2 मील 5 मील में बदल जाता है। आप प्रशिक्षण जारी रखते हैं, आप गहराई में खुदाई करते रहते हैं, आप थोड़े फिट हो जाते हैं, आप थोड़े और समझदार हो जाते हैं। आप सुनिश्चित करते हैं कि आपके पास सही जूते, सही कपड़े हर मौसम के लिए हों। आप थोड़ा और प्रशिक्षण लेते हैं और आप 10 मील तक पहुंच जाते हैं, और यह तब तक चलता है जब तक आपका रेस का दिन नहीं आ जाता। और अनुमान लगाइए, आप अंततः अपनी मैराथन पूरी कर लेते हैं। अब यह सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होता है ना? इस बारे में आपको एक उत्साह महसूस होता है, आपको वास्तव में अच्छा लगता है, क्योंकि आपने कुछ बहुत खास हासिल किया है। बहुत से लोग आगे बढ़ते हैं और एक और करते हैं। क्यों? क्योंकि उस उपलब्धि और लक्ष्य के कारण जिसे उन्होंने हासिल किया है, जो पूरी खुशी होती है जब आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं, तो यह जानकर कि उस बिंदु तक पहुंचने के लिए कितना मेहनत किया गया है, वे खुद को थोड़ा और साबित करना चाहते हैं। वे ऐसा कैसे करते हैं? इसे थोड़ा तेजी से करके। ऑन पैसिव बहुत समान है। हम अपने मैराथन लक्ष्य को हासिल करने के लिए लंबे समय से प्रशिक्षण ले रहे हैं, और हमारे रास्ते में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं, जैसे चोट लगना। बहुत से लोग मैराथन के लिए प्रशिक्षण लेते हैं,
वे चोटिल हो जाते हैं, वे उस साल इसे नहीं कर सकते, तो उन्हें इसे करना होता है और अगले साल फिर से प्रशिक्षण लेना होता है। लेकिन सोचिए क्या, वे पहले बार जिस बिंदु से शुरू हुए थे उसी बिंदु से प्रशिक्षण नहीं ले रहे हैं। उनके पास अधिक अनुभव है, उनके पास कुछ और गियर हैं जो वे पहन सकते हैं ताकि जीवन आसान हो सके। निष्क्रियों पर भी यही बात लागू होती है। हमारे कुछ उतार चढ़ाव रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक चीज जो हमने कभी नहीं की वह है हार मानना। हमने कभी नहीं कहा कि मैं हार मानता हूं, मैं मैराथन नहीं करने जा रहा हूं क्योंकि मैं नहीं कर सकता। हमने कहा मैं ये करने जा रहा हूं, मैं इसे पूरा करने जा रहा हूं क्योंकि बहुत से लोग मुझ पर निर्भर हैं कि मैं इसे करूं। मैं किसी को निराश नहीं करना चाहता। यही वजह है कि लोग मैराथन करते हैं, क्योंकि वे अपने व्यक्तिगत कारणों से लोगों को निराश नहीं करना चाहते। हम अब उस चरण में हैं जहां हम जाने के लिए लगभग तैयार हैं, अपने खुद के कारणों से अपनी खुद की मैराथन करने के लिए ऑन एंड पैसिव के भीतर। इस व्यवसाय में आपने जो भी प्रशिक्षण और मेहनत की है उसे बेकार मत होने दें। शुरुआती रेखा पर पहुंचने से पहले हार मत मानो। आपने ऑन पैसिव में जो कुछ भी किया है उसे छोड़ना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। बस 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर की दौड़ करने की कोशिश करें, क्योंकि 26 मील की मैराथन करना थोड़ा मुश्किल है जो आप करने का इरादा रखते थे। जितना गहरा आपको खोदना पड़ेगा अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए, जीत उतनी ही मीठी होगी जब आप इसे हासिल करेंगे। कुछ लोगों की फिट होने की यात्रा होती है। आप एक मैराथन कर रहे हैं, जो भी छोटे छोटे टुकड़े हैं जिन्हें वे हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ आसान होते हैं, कुछ बहुत कठिन होते हैं, लेकिन वे हमेशा व्यक्तिगत लक्ष्य होते हैं। और इसे हासिल करने की खुशी जो आप महसूस करते हैं वह विशाल होती है। मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि जब ऑन पैसिव का दूसरा चरण फिर से शुरू होगा तो हमें बिल्कुल वही भावना होगी। नहीं, ये पैसे के दृष्टिकोण से नहीं है, ना ही किसी और चीज से। हमारा व्यवसाय और हम जो हासिल करने जा रहे हैं, यह या कुछ भी, मुझे लगता है मानसिक रूप से जो मैं ऑन पैसिव में करता हूं उसे करके, और अगर मैं इन लाइव्स के जरिए किसी छोटे तरीके से मदद कर सकता हूं, आप लोगों की मदद करके, शायद आपको थोड़ा और उत्साहित करने के लिए, आपको ऊर्जा देने के लिए, आपको खुश रखने के लिए, ये सोचते रहना कि हां, मैं सही रास्ते पर हूं, मेरे पास लाल है। वहां नहीं है, वह हमेशा सकारात्मक है। मुझे पता है कि वह जो कह रहा है उसे लिख रहा है। अब मैं वह व्यक्ति बन सकता हूं तो मेरा काम पूरा हो गया। भले ही यह एक ही व्यक्ति हो जिसे मैं जानता हूं कि वह मेरा अनुसरण कर रहा है और मेरे साथ बने रहना, क्योंकि वह चाहता है कि मैं फिनिशिंग लाइन पर पहुंचूं। यही वह जगह है। हाँ, मैं होना चाहता हूं। मैं ये अपने लिए नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ रहें, क्योंकि मुझे विश्वास है कि यह भविष्य में एक बहुत अच्छा व्यवसाय बनने वाला है मेरे लिए। सब कुछ ये सब बहुत समझ में आता है। जो कुछ भी किया जा रहा है, मुआवजा कार्यक्रम का काम करने का तरीका, कमीशन, उत्पाद, सिंगल साइन ऑन, इसके बारे में सब कुछ मेरे लिए बहुत समझ में आता है। और यही वजह है कि मैं यहां रह रहा हूं, क्योंकि मैं अपने भविष्य पर काम कर रहा हूं। यह कब होने वाला है कौन जानता है। यह इस महीने का अंत हो सकता है, यह अगले महीने हो सकता है, यह अगले महीने भी हो सकता है। मुझे कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बात मुझे पता है कि मैं इसे अंत तक देख रहा हूं, चाहे इसमें कितना भी समय लगे। मैं इसे अंत तक देख रहा हूं क्योंकि मेरे लिए और कुछ नहीं है। मैंने ये जेन से कहा जब मैंने ये किया, ये मेरा आखिरी मौका, कैफे है। मैं पहले बहुत से रास्तों पर जा चुका हूं। मैं अब और किसी चीज में समय, ऊर्जा या प्रयास नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि मुझे फिर से शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। अब मैं ऐसा करने के लिए बहुत बड़ा हो गया हूं। मैं पहले बहुत से शुरुआत से शुरू करने वाले रास्तों पर जा चुका हूं, क्योंकि वादों के कारण बाकी सब कुछ ठीक है। मैं अपनी आरामदायक जोन में ऑन पैसिव परिवार के भीतर रह रहा हूं, यह जानते हुए कि मेरे पास एक सीईओ है जो अपनी पूरी ताकत से इसे साकार करने की कोशिश कर रहा है। न केवल उसकी अपनी व्यक्तिगत सपना जो वह हासिल करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण जो वह हमारे लिए बनाने की कोशिश कर रहा है। ओएन पैसिव के संस्थापक, उपयोगकर्ता और सहयोगी।
इसीलिए मैं अभी भी यहां हूं। इसलिए मैं हर एक दिन, हर हफ्ते के दिन ऑन पैसिव का प्रचार कर रहा हूं, जब तक कि हम फिर से शुरू नहीं करते और अपनी उत्पादों और सेवाओं के साथ दुनिया के सामने नहीं आते। बस इतना ही मेरे तरफ से एक गुरुवार के लिए। मैंने वास्तव में सोचा कि मेरे पास ज्यादा नहीं है। यह अद्भुत है ना? जब आप एक लय में आ जाते हैं, कल के आसपास वापस आऊंगा। मैंने मार्टी के साथ यह कहने के लिए एक संदेश छोड़ा, क्रिस ठीक नहीं है और उन्हें एक दिन की छुट्टी लेनी होगी। मैं जाहिर तौर पर उनके साथ आऊंगा ताकि चीजें आसान हो सकें। अगर नहीं तो मैं कल अकेले वापस आ जाऊंगा। शनिवार रविवार जाहिर है कि हम छुट्टी पर हैं। रविवार को हम जेन की मां से मिलने जा रहे हैं। रात भर उनके साथ कुछ समय बिताया, हमेशा दोस्त वास्तव में वहां, क्योंकि हम इस साल सितंबर के अंत में उनके साथ छुट्टी पर जा रहे हैं। हम इसके लिए कुछ व्यवस्थाएं करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, मुझे उम्मीद है कि मैं सोमवार फंडे के लिए वापस आ जाऊंगा, लेकिन मैं आपको सोमवार सुबह बताऊंगा कि यह संभव है या नहीं। ठीक है। खैर दोस्तों, मेरी तरफ से बस इतना ही। कल आप सभी से मिलेंगे।